और इसी पर और हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी भी इस वक्त वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पहले अंजलि मुझे दिखाई दे रही है, अंजलि का हम रुख करते हैं। अंजलि, पंचतत्व में तो विलीन हो चुकी है तुनिशा शर्मा, लेकिन सवाल पीछे छोड़ गई है कि आखिर क्या वो वजह थी आत्महत्या की। क्या अब माना जाए, जो फिलहाल पुलिस ने कुछ वक्त के लिए रोक दिया था क्रिमेशन के चलते, अब वो बयानों को दर्ज करने का सिलसिला फिर से शुरू होगा? बिल्कुल, और बयानों को दर्ज करने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हिमानी की कल कस्टडी खत्म हो रही है। शेजान की कल कस्टडी खत्म हो रही है और अब ये देखना होगा कि क्या कस्टडी को बढ़ाने के लिए फिर से मांग करती है पुलिस, क्योंकि अभी पूछताछ के लिए ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाया था। महज 4 दिन में पूछताछ ठीक से नहीं हो पाई थी, क्योंकि और भी जो रिलेटिव्स हैं, जो तुनिशा के जो दोस्त हैं, उनसे भी पूछताछ लगातार जारी रही। तो अब तक 17 बयान दर्ज किए गए और आज भी तुनिशा के एक दोस्त को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। तो लगातार जो पूछताछ का दायरा है वो पुलिस बढ़ा रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आज जब अंतिम संस्कार हो चुका है तुनिशा का, आपने देखा कि माँ किस तरह से बेहोश हो रही थी। सबसे बड़ी बात, वो माँ से भी पूछताछ होगी, क्योंकि माँ ने भी एक वीडियो जारी कर ये कहा था कि शीजान को माफ नहीं करेंगी, शीजान को सजा मिलनी चाहिए। तो अब माँ क्या आखिर अपनी आगे मांग रखती हैं, किस तरह की मांग रखती हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। जो आपने देखा कि टीवी इंडस्ट्रीज के तमाम सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनसे भी हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये वक्त और जगह ठीक नहीं थी बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। उनका यही कहना है कि इस वक्त वो बेहद गमगीन है और कुछ भी कहने से वो बचते रहे। लेकिन दूसरी तरफ हिमानी, हमने दिखाई तस्वीर, एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से उनकी माँ बेहोश हो रही थी। उनके जो करीबी, उनके परिजन सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, शीजान की जो बहन है फलकनाज, वो भी आज अंतिम संस्कार में पहुंची हुई थी, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची हुई थी हिमानी। तो अब अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो माँ और जो बहन है वो भी यहाँ अंतिम संस्कार में पहुंची हुई थी। लेकिन एक और बात जो फलकनाज की ओर से सामने आई थी वो ये कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझे। इस तरह के भी बयानात, वो ठीक है, समझा जा सकता है। देखिए, इस परिवार की हालत भी और उस परिवार की भी जिस पर ये आरोप लग रहे हैं और तमाम जो चीजें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन बहन की ओर से ये बात कहना, और जब सही समय आएगा तो हम भी अपनी बात रखेंगे, ऐसी वो कौन सी बात थी, ऐसा वो किस तरफ इशारा करना चाह रही थी? बिल्कुल, देखिए हिमानी, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर शीजान की बहन फलकनाज किस तरफ इशारा कर रही थी। क्योंकि एक तरफ माँ, जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो जाहिर तौर पर तुनिशा ने अपनी माँ वनीता शर्मा से सारी बातें शेयर की होंगी। जो ये कहा जा रहा था कि रिश्ते को तैयार नहीं थे, शीजान की तरफ से कहा जा रहा था कि परिवार वाले रिश्ते को तैयार नहीं थे, तो तुनिशा की माँ ने सीधा कहा कि हम तो रिश्ते को तैयार थे। लेकिन दूसरी तरफ फलकनाज ये कह रही है कि चुप्पी है, चुप्पी का फायदा न उठाया जाए, वो भी समय आने पर कोई बड़ा राज खोलने को तैयार है। तो आखिर क्या ऐसा बड़ा राज है? क्योंकि एक तरफ शीजान कह रही है कि महज 3 महीने के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था और सुसाइड के 15 दिन पहले ही उन्होंने रिश्ता खत्म किया था। दोनों लंच भी साथ में कर रहे थे। जो हमने बड़ी अपडेट दी थी कि 15 मिनट पहले, महज 15 मिनट में हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, को सोच समझ पाते हैं। महज 15 मिनट के अंदर आखिर तुनिशा शर्मा के दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या बात आखिर जहन में आई कि दोनों एक साथ लंच कर रहे हैं अभी, और दूसरी तरफ जाकर तुनिशा शर्मा आत्महत्या कर लेती हैं। ये बात हिमानी किसी के गले नहीं पच रही। लेकिन फलकनाज जो कह रही है कि वो अभी बहुत कुछ यहाँ पर कहने वाली है, तो इस बात का इंतजार रहेगा। अब पुलिस जब जांच का दायरा बढ़ाएगी, क्योंकि देखिए वहाँ पुलिस के आगे थोड़ा टूटा या थोड़ा कमजोर वहां शीजान खान भी पड़ा है। वो शीजान खान जो लगातार अपने बयानों को बदल रहा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।